अगर मैं सही समझ पा रही तो वापस जाते हुए शिवराज सिंह चौहान आप क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप। व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थे, एक आंदोलन थे। बचपन से उनके दिल में, उनके दिमाग में गरीब, किसान, पिछड़े और शोषित उनके कल्याण की आज प्रकट होती थी। और वो केवल उनके नेतृत्व में नहीं, उनकी कविताओं में भी प्रकट होती थी। उन्होंने देश के किसानों के लिए पहली बार अधिकार पत्र बनाया था और एक तरह से क्रांति का शंखनाद किया था। टूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, तेरे घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डिबिया रे, इस सलांद को आग लगा दे क्रांति के अंगारों से। ये उद्घोष करने वाले थे बाबूजी। सामान्य परिवार में जन्म लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर, और उसमें भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये उनका संकल्प था। और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, बड़े संतोष के भाव से उन्होंने कहा था कि आज मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। यहाँ उमड़ती जनमेदिनी ये बताती है कि सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बावजूद भी कुछ दिनों वो कितने लोकप्रिय थे। मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। प्रभु दिवंगत आत्मा को शांति दे, ये प्रार्थना करता हूं। जहां तक राम का नाम, वहां तक कल्याण सिंह जी का नाम। मध्य प्रदेश की सरकार भी क्या कुछ करेगी कल्याण सिंह जी के नाम पर? उनके विचार और उनके कृतित्व के आधार पर निश्चित तौर पर विचार करके हम फैसला करेंगे। तो आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कुछ पंक्तियों के जरिए उन्होंने बाबूजी को याद किया और कहा कि उनकी यही ख्वाहिश थी, वो यही बातें किया करते थे। और वो अपनी अंतिम यात्रा पे। मैं तो ये मानता हूँ कि इतिहास परस बाबूजी विचार आंदोलन की जो मैराथन थी, जो रिले रेस थी, उसके सबसे कठिन दौर में सबसे तेज दौड़ने वाले धावक के रूप में वो उन्हें देश याद करेगा, इतिहास याद करेगा। ऐसा सच्चा और चोखा नेता राजनीति में विरला होता है, जो अपना रास्ता बनाता है और लेकिन विचार की निष्ठा के साथ आगे बढ़ता है। ये जो जन समर्थन है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, मुझे लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके चरणों में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। वो बड़े वर्ग के नेता थे। सरकार के इकाई के तौर पर आप कुछ करने वाले हैं कल्याण सिंह जी के लिए? मुझे लगता है कि प्रशासनिक तौर पर और जो सामाजिक परिवर्तन की अगुवाई उन्होंने की है, उसमें जो हमारे फ्रेमवर्क में होगा निश्चित रूप से करेंगे।